आज उस आराध्य की, उस महापुरुष की, उस महामानव की जन्म जयंती आप लोगों ने बिताया। महाराष्ट्र की धरती पर जिस महापुरुष ने जन्म लिया था, 131वां जन्म दिवस उनका मनाया आज इस धरती ने और पूरे देश ने, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले, उनके अनुयायी या फिर वो जागरूक लोग जो ये मानते हैं कि बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न रहे होते तो हमें इतना विशाल, इतना समृद्ध और इतना सुसज्जित, सुव्यवस्थित संविधान न मिल पाया होता। मैं ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि और बहुत सारी जन्म दिवस की शुभकामनाएं आप सबको अर्पित करता हूं। बहुत 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 अभिनंदन। इस महापुरुष का आगमन हुआ हमारे समाज में और तमाम तरह के गरीबों को, वंचितों को, तमाम तरह के अधिकारों से इन्होंने अपने संविधान, अपनी कलम के द्वारा नवाजा। और यदा कदा ये बात दिगर है कि उसका अभिपालन, उसका अनुपालन आज कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, यह वर्तमान की सरकारें या हम सब भी बहुत सारे उत्तरदायी हैं। खैर, इस विषय पर बातें जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को जो सूचना, जो समाचार अभी बताने जा रहा हूं उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की धरती से है और उसमें बड़े अलग अलग तरह के विषय आपको मिल जाएंगे। कारण है कि आप लोग यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आज देश में जो कुछ भी चल रहा है, हालात चल रहा है, माहौल चल रहा है, ऐसे में तमाम तरह की आपदाएं, जैसे मैं कहता हूं बार बार कि जब गरीबों को, मजदूरों को कुछ ज़्यादा ही मतलब तकलीफ और दुख झेलना पड़ रहा है। एक और आग की लपटों में झोंकी जा रही हैं दुकानें लोगों की, दंगों की आग में जलाई जा रही हैं मकानें लोगों की, मस्जिदों के अजानों की आवाज़ और शोरगुल को बराबर का जवाब देने के लिए चौराहों पर, मंदिरों पर हनुमान चालीसे लेकर जो है हम बजाए जा रहे हैं। यानी शोर का जवाब शोर से देने का हमने सौगंध उठा रखा है। सब जो कुछ भी है संविधान का, इसमें अवहेलना है या पालन है, या आप लोग भली बात समझिएगा। लेकिन वाराणसी लिए चलता हूं, उत्तर प्रदेश के, आप लोगों को बताया जा रहा हूं एक खबर को, जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उसमें पिता पुत्र सहित 2 मजदूर जो बिहार से थे वह लोग भी अपनी जान गंवा बैठे। दर्दनाक हादसा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस मौत हुई है उनकी आग से जलकर। दोस्तों नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं बनारस से एक ऐसे दुकान में आग लगी जिसमें अशफाक नगर मोहल्ला बताते हैं बनारस का है ये। इसमें एक कमरे के मकान में साड़ी फिनिशिंग का काम होता था। जी हाँ, साड़ी फिनिशिंग का काम करते थे। सिंथेटिक आइटम बहुत ज़्यादा, मतलब साड़ी और कपड़े में ऐसे भी आग किस तरह पकड़ सकती है आप लोग समझ सकते हैं। फिनिशिंग का काम होता था। इस दौरान गुरुवार की दोपहर आग लग गई। हादसे में बाप बेटा सहित 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों की शिनाख्त मदनपुरा ताड़तल्ला निवासी आरिफ जमाल 45 साल, वो उनके बेटे सैफान 22 साल और बिहार के अररिया निवासी एजाज 18 साल का है और मुंतसिर 19 साल का है। इन चारों लोगों ने पहले कोशिश किया, आग पकड़ी तो कोशिश किया कि उसे बुझाएं। इन लोगों को अपनी जान पहले बचानी थी, लेकिन होता है ना, गरीब आदमी जिसकी जमा पूंजी सब की सब खाक होने वाली हो, वो अंतिम सांस तक लड़ता है। वही किया इन चारों ने, कह लीजिए, या यूं कहिए कि उसके मालिक आरिफ जमाल ने। और आग बुझाने का पहले प्रयास किया, लेकिन आग बुझी नहीं बल्कि और भयावह हो गई। बहुत कम समय में वो विकराल रूप ले ली। आप कभी भी सजग रहिएगा, आग आदि पकड़े तो सर्वप्रथम आप जान बचाने का प्रयास करिएगा, सामान बचाने का प्रयास मत करिएगा। पहले जान फिर जहान, ये शब्द हमेशा ध्यान रहे। पहले मेंबरों को, सदस्यों को कभी भी आप निकालने का, सुरक्षित करने का प्रयास करना है, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा रूप ले सकता है जो यहाँ पर लिया। बता दें आप लोगों को कि जो अग्निशमन दल पहुंच गया वहां पर, आग बुझाने की प्रयास किए। लोग जो है मोहल्ले के अगल बगल के लोगों ने पानी डालना शुरू किया, लेकिन जब तक वो आग पर काबू पा पाते तब तक ये 4 लोग जिंदा जल चुके थे, बुरी तरह से वह मर चुके थे। और आप लोगों को बताएं कि वहां प्रशासन पहुंचा, आला अधिकारी पहुंचे। आग का जो बहुत जो तीव्रता थी वो कम हुई, लेकिन आप लोग बताएं कि भेलूपुर थाना अंतर्गत में हुआ है। अशफाक नगर में संकरी गली में सिराज अहमद का एक मकान, कमरे का
जो एक मकान है, एक कमरे का मकान है, आरिफ जमाल अपने बेटे सैफान और बिहार निवासी 2 मजदूरों के साथ किराए पर ये ले रखे थे और साड़ी फिनिशिंग का काम इसमें करते थे। बहुत छोटा कमरा था, 12 बाई 12 का कमरा था ये। उसी कमरे में खाना बनाने के दौरान अचानक बिजली के तारों में आग लग गई दोस्तों। उसी कमरे में ये लोग अपना काम करते थे, जम के मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। होता ही है, ऐसे होता ही है। जो गरीब और मजदूर जो लोग ऐसे हैं, साधारण कार्य करने वाले, वो लोग किसी तरह से अपना कार्य करते हैं। उसी में वो मजदूर रहते भी थे, खाना बन रहा था। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि कमरे में मौजूद आरिफ, सैफान, एजाज और मुंतशिर दरवाजा खोलकर बाहर ही नहीं निकल पाए। चारों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े और कमरे में पानी डालना शुरू किया। इसी बीच अग्निशमन विभाग को भी सूचना दे दी गई थी। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब तक ये सारा लोग आग पर काबू पा पाते, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि साड़ी फिनिशिंग के लिए 12 बाई 10 फीट के कमरे में साड़ी, फोम, फिनिशिंग सामग्री रखी थी जो सिंथेटिक थी। इसी वजह से आग कमरे में तेजी से फैल गई। कमरे में 2 दरवाजे थे और वह दोनों ही बंद थे। आग को रोकने के प्रयास में ही चारों लोग कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। इस दुखद घटना में पिता पुत्र और बिहार के अररिया निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। कमरे में रखा गैस सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये गनीमत थी, नहीं तो आसपास के भी मकान तहस नहस हो जाते। जबकि अगल बगल कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। शाम तक चारों लोगों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया जाएगा परिजनों को। मृतकों के परिजनों को आपदा राहत के अंतर्गत समुचित मुआवजा सहायता जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। ये थोड़ी राहत देने वाली बात है, लेकिन जो जिंदगियां नहीं रही वो अब लौट के नहीं आएंगी। आप लोग बताना चाहेंगे इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के ही एक ऐसी खबर को जो वाराणसी से ही है। इसमें क्या हुआ है, आपको बताएं, वाराणसी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट यानी IVF के नाम पर 53 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामले सामने आए हैं। आप लोग बताएं, जहां पर आज निसंतानता बढ़ी है देश में या पूरी दुनिया में कह लीजिए, या ये कहिए कि कुछ लोग हैं जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सक्षम नहीं है, किसी न किसी कारण से उन्हें संतान नहीं प्राप्ति हो रही है, जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं। वह लोग लाइन लगाकर कतारों में खड़े हैं, ऐसे हॉस्पिटलों की ओर देख रहे हैं, मुखातिब हैं, ऐसे महिला चिकित्सकों की ओर मुखातिब हैं, या ऐसे तमाम चिकित्सकों की ओर मुखातिब हैं जो लोग संतान उत्पत्ति के लिए कार्य करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं। IVF उसमें से एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। अपने देश में यह बहुत बड़ी परंपरा रही है, सोच रही है लोगों की कि हर हाल में बच्चा मतलब होना चाहिए, चाहे भले वो बच्चा बाद में किसी का नालायक हो जाए, कोई कुछ किसी काम का ना निकले, लेकिन प्रणाली है, परिवार प्रणाली को चलाने के लिए इस सिस्टम को लोग जरूरी समझते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इसी का लाभ उठाकर जब कोई चिकित्सक, जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, वह जब अपने पैसे कमाने को प्राथमिकता दे दे और ऐसे मजबूर और बेबस लोगों की इस बेबसी का लाभ उठाने लगे, तो फिर वहां पर बात बिगड़ने लगती है। आप लोगों को पूरी बात बताते हैं क्या है मामला। आरोप है कि प्रति महिला, यानी किस पर आरोप है ये, डॉक्टर मनिका खन्ना के खिलाफ। जी हाँ, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इस मामले में दिल्ली की हैं ये रहने वाली। वाराणसी के कैंट थाने में बुधवार रात केस दर्ज हुआ है। यह मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई शिकायत के आधार पर कैंट थाने की पुलिस ने दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये शिकायत मतलब भेजी गई है, कई लोग मिलकर किए हैं। आपको बताएं कि आरोप है कि प्रति महिला औसतन 2.5 से 3 लाख रुपए वसूलने के बाद भी कोई मां नहीं बन सकी और बच्चे की आशा पूरी नहीं हुई। 2.5 से 3 लाख रुपए लिए गए हैं। कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमे की जांच शुरू कर दी है। आप लोगों को बताएं पूरी बात। आवास विकास कॉलोनी निवासी BK सिंह की तहरीर के आधार पर डॉक्टर मनिका खन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। BK सिंह ने गुरुवार को दैनिक भास्कर और अन्य अखबार नवीशों को बताया कि डॉक्टर मनिका दिल्ली की एक प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। दिल्ली के साथ ही देश में कई जगह उनके IVF सेंटर हैं। वाराणसी में भी डॉक्टर मनिका का पांडेपुर क्षेत्र में गौडियम
IVF सेंटर है। आप लोगों को बताएं कि अक्टूबर 2019 में अलग अलग शहरों से तकरीबन 53 लोग बच्चे की आस में अपने घर की महिला को गार्डियन IVF सेंटर ले आए, लेकिन किसी भी महिला की बच्चे की आस पूरी नहीं हुई और सभी का IVF ट्रीटमेंट फेल हो गया। इस संबंध में जब डॉक्टर मनिका से बात की गई तो उनका कहना था कि मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है कि इधर से मटेरियल डालें और उधर से बच्चा निकल के आ जाए। BK सिंह, यानी सोचिए इसमें उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। आप मतलब कुछ हद तक तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। सबका सब कैसे फेल हो सकता है? और अगर आप इतना बड़ा रुपया पैसा लेती हैं और उसके बाद फेल होता है तो कुछ तो विकल्प होना चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। BK सिंह ने बताया कि हम सभी लोगों ने डॉक्टर मनिका से अपने अपने मरीजों के इलाज का रिकॉर्ड मांगा तो पता चला कि किसी की कोई फाइल ही नहीं बनी है। मनिका के IVF ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में गहराई से पता करने पर सामने आया कि वहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के मानक के अनुरूप कोई प्रशिक्षित स्टाफ भी नहीं है। जी हाँ, हम सभी अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में आवाज उठाने लगे तो पता लगा कि डॉक्टर मनिका खन्ना ने 22 सितंबर 2021 को पांडेपुर स्थित अपना IVF ट्रीटमेंट सेंटर ही बंद कर दिया है। इस तरह से 2 सालों से ज्यादा समय तक ये लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के शिकार होते रहे, साथ ही इनका लंबा समय बर्बाद हो गया इस चक्कर में। दोस्तों, BK सिंह ने बताया कि वाराणसी से जब डॉक्टर मनिका ने अपना सब कुछ समेट लिया तो ये लोग उनसे मिलने के लिए दिल्ली के जनकपुरी स्थित उनके IVF सेंटर से पे गए, लेकिन वहां पर पैसे वापस करना तो दूर, उन्होंने इन सब से बात तक नहीं किया। इसके साथ ही ये लोग अपने सेंटर से भगाने के लिए पुलिस बुला ली और फिर इन लोगों ने बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर मनिका खन्ना की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों ने शिकायत किया है। यह शिकायत के आधार पर प्रधानमंत्री के निर्देश पर मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाली डॉक्टर मनिका के खिलाफ हर हाल में कठोर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का खिलवाड़ किसी और के जीवन के साथ कोई डॉक्टर नहीं करेगा। इस मामले में इंस्पेक्टर कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह जो है कहीं ना कहीं समाज में एक बड़े जिम्मेदार लोगों के द्वारा आम लोगों के जिंदगियों से खिलवाड़ करने की बात है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो लोग भी इस समाचार को देख रहे थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जय जयकार जारी रहेगी। अमन निषाद कहते हैं इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परेशान की तरफ से, प्रशासन की तरफ से धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित निषाद जय जयकार जारी रहेगी। रिंटू कश्यप, बहुत दुखद बात है, बिल्कुल दुखद बात है, ये दोनों की दोनों दुखद बातें हैं। जितेंद्र निषाद जी शुक्रिया। रेखा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। नवल सिंह राजपूत जी धन्यवाद आपका। शंकर प्रधान जी शुक्रिया। मनीष कुमार निषाद धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित सहानी शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी सहानी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर के आप एकदम शानदार पर्सनालिटी हैं और बहुत दिन हो गया बातचीत हुए आपसे, लेकिन मुलाकात शीघ्र होगी आपसे। बाबू जी कैसे हैं बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। रोहित सहानी जी जय निषाद राज नहीं चलेगा यहाँ पर, आज को आपको ब्लॉक करूँगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अमन निषाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज निषाद शुक्रिया और सुंदर लाल निषाद नमस्कार, शुक्रिया। मनोज कुमार गौतम जी शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मनोज आहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा पुत्र बलिराम जी धन्यवाद आपका। भारतेंदु भारती जी शुक्रिया। शाहिद अली शेख बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश कुमार जी, रवि सहानी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद कुमार निषाद, सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों को जागरूक करता हूं आप लोग अपने जीवन में केयरफुली रहिएगा। संजीत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।